ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। ग्रंथराज मोक्षमा प्रकाशक पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें अपनी जो बात है अभी चल रही है सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि पर। इसके पहले अपन ने निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, ये सब तरह के आभास देख लिए। किस तरह से जीव को धर्म की बात पढ़ कर के भी सही सही समझ में नहीं आता। निश्चय की बात पढ़ता है, उसको ग्रहण किस रूप में कर लेता है। व्यवहार का उपदेश सुनता है, पढ़ता है, उसको किस रूप में ग्रहण कर लेता है। या समझ लीजिए दोनों को ही अलग अलग जगह बैठा करके उभयाभासी भी हो जाता है। ये सारी बात अपन ने देखी। अब सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है ना, उस जीव के किस तरह से, किस प्रकार से उसको समझ लीजिए क्या उसकी दशा बनती है या कैसी उसकी प्रवृत्ति चलती है, ये यहाँ पे टोडरमल जी बता रहे हैं। सम्यक तो सन्मुख की जो दशा है ना, ये इस बात का महत्व, इस दशा का महत्व इसलिए है क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त कौन करेगा? जो उसके सन्मुख होगा वो। भाई सीधी सी बात है, उस मकान में प्रवेश कौन करेगा? कि सीढ़ियों के सन्मुख, दरवाजे के सन्मुख जो खड़ा होगा वही करेगा। तो इसलिए वो सन्मुखता जरूरी है ना। लेकिन वो सन्मुखता हो गई तो सारा काम हो गया ऐसा मत समझना। पहले वो सन्मुखता होगी, है ना। जैसे शायद सुबह भी अपनी बात चली थी ना कि उसकी एक भूमिका होती है। सम्यक दर्शन आदि के लिए भी एक पूर्व भूमिका चाहिए, वो भूमिका होनी चाहिए। तो वो भूमिका यहाँ तैयार हो, उसकी वो दशा कैसी बनती है वो भी यहाँ पे दिखा रहे हैं और किस तरह से उसकी वो प्रवृत्ति चलती है वो भी दिखा रहे हैं। कल अपन ने शुरू की 3 लाइनों पर बात की थी कि क्या कंडीशन बनी। तो 3 बातें हुई उस सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के। सबसे पहले 3 बातें हुई। कौन कौन सी 3 बातें हुई? कि पहली बात तो ये कि उसको तत्व विचार करने लायक बुद्धि मिली। ठीक है, तत्व विचार करने लायक बुद्धि मिली का मतलब कि उसके ज्ञानावरणी आदि का क्षयोक्षम ऐसा हुआ। वो क्यों हुआ? कि वो उसके किसी पिछले पिछले मोह की मंदता के कारण, पिछले भव में कुछ ऐसी मोह की मंदता थी, पिछले भव में कुछ ऐसी उसका मोह मंद हुआ जिसके कारण उसके वो ज्ञानावरणी आदि का क्षयोक्षम होता है। और उस क्षयोक्षम के कारण वर्तमान में इसको ऐसी शक्ति मिलती है कि ये तत्व विचार कर सके। करेगा ये बात नहीं, कर सके। तो पहली शर्त थी वो पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन यह है कि तत्व विचार में उद्यम करता है, वस्तु स्वरूप समझने का प्रयास करता है। वो क्यों करा? कि वो भी मोह की मंदता के कारण, वो वर्तमान का मोह मंद हुआ है ना। वर्तमान में वो दर्शन मोह, चारित्र मोह दोनों की मंदता हुई, तब जाकर के वो तत्व विचार में उद्यम लगाता है ना। और तीसरी बात कि बाहरी निमित्त भी तो चाहिए, उपादान तो पक गया है ना। देखो ये जो खुद अभी तत्व विचार में उद्यम लगाएगा, ये तो समझना इसका उपादान जैसी बात। और इसके पहले जो तत्व विचार करने की शक्ति मिली, सामर्थ्य मिली, उस सामर्थ्य के पीछे वो अंतरंग निमित्त थे, वो कर्म का वैसा क्षयोक्षम। और बहिरंग निमित्त कौन है? अब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में बहिरंग निमित्त कौन? कि देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का योग मिले, उसका नाम है कि यहाँ पर ये मतलब देव शास्त्र गुरु का जो ये बहिरंग निमित्त हुआ, उसका नाम है कि ये अब मोक्ष मार्ग के लिए तैयार हो चुका है। इसके बाहरी भी अनुकूलता मिल चुकी है, बाहरी अनुकूलता आ चुकी है। भाई ये तो सीधा सा नियम है कि दूध अगर मीठा होना है तो बाहर में उधर उधर शक्कर भी मिल ही जाएगी, है ना। रोटी बनाने का तो उदाहरण सबको ध्यान है ना, निमित्त निमित्तिक संबंध में। कि रोटी बनेगी तो बाहर में रोटी बनाने वाली महिला भी होगी, वो गैस भी होगा, तवा भी होगा, वो क्या बोलते हो आप, चकला बेलन भी होंगे। आटा नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आटा तो उसका उपादान कारण है, आटा निमित्त कारण नहीं है। आटे की तो रोटी खुद बनती है,
यहाँ तो हम निमित्तों की बात कर रहे हैं, तो बाहर में ऐसी ऐसी दशाएं होती हैं, है ना। वो महिला, गैस, चूल्हा, चकला, बेलन इत्यादि वो सारी चीजें होती हैं जब भी रोटी बनेगी तब। ठीक उसी तरह से जब भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा जीव, मोक्ष मार्ग में लगेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा, तो बाहर में कौन होंगे? कि बाहर में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु ही होंगे। ये पक्का मान के चलना। वहां कुदेव शास्त्र नहीं होंगे, है ना। कि कहीं पे भी जाओ क्या फर्क पड़ता है, निमित्त तो कुछ भी नहीं करता, तो कहीं भी चल जाओगे, नहीं, बाहरी निमित्त भी वैसे ही होंगे, है ना। अनुकूलता वैसी होगी। भाई उगता तो वो बीज ही है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा ना कि आप पत्थर पर बोओगे और वो उग जाएगा। बाहरी वैसी अनुकूलता भी तो चाहिए उसको उगने के लिए। वर्धमान भैया। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ, आवाज आ रही? आ रही, आ रही, आवाज आ रही कि आप? हाँ, आ रही है, आ मैं रही कह है। रहा हूँ जैसे हाँ, कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति कोई सोच के बैठ जाए कि मेरे को हाँ, कोई जैसे विकल्प ही नहीं करना है, और वो केवल बैठ जाए शांति से, घर में ही हाँ, बैठ जाए, बोले कि मेरे को अब किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई विकल्प नहीं करना है, कोई सोचना ही नहीं हाँ, किसी के बारे में, जैसे हाँ, केवल वो भोजन आ गया तो भोजन कर लिया, और हाँ। बिल्कुल। तो क्या उस व्यक्ति की क्या स्थिति रहेगी? देखो, विकल्प नहीं करना, एक तो ऐसी बात वो स्वच्छंदी भी करता आप है ना। विकल्प नहीं करने का अर्थ क्या? कोई से भी बिल्कुल वो विकल्प नहीं केवल, करता। नहीं, केवल बैठ गया बस, अब उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब यूं। हाँ, किसी से कोई मतलब नहीं है का क्या अर्थ है? अपने खाने पीने के संबंध में राग द्वेष है या नहीं? नहीं, केवल भोजन आएगा तो वो कर लेगा, बस केवल भोजन कर लेगा दोनों टाइम, बस यूं। वो दशा तो फिर इसके प्रतिमा के समय होती है। वो जो अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग वगैरह प्रतिमाएं है ना, 8वीं 9वीं 10वीं प्रतिमा, वहां पर जाकर के ऐसी दशा बनती है। उसके पहले तो उसकी स्वच्छंदता है। अच्छा, विकल्प नहीं कर रहा, इसमें आप यूं कहना चाह रहे हो क्या कि वो धार्मिक विकल्प भी नहीं कर रहा है और दूसरे विकल्प भी नहीं कर रहा है, ऐसा? तो वो कुछ नहीं कर रहा है, बस वो तो बैठ गया बस यूं। नहीं, तो वो बस संतुष्ट होकर पड़ा हुआ है। वो प्रमादी होकर के काल गंवाता है, ऐसा लिखा है टोडरमल जी ने, निश्चयाभास के प्रकरण में है ये बात। ये प्रश्न आया है। हाँ, आप उस समय शायद नहीं जुड़े थे। ये प्रश्न निश्चयाभासी के समय हो चुका। ये ऐसी दशा भी बनती है। बहुत से लोग उसको क्या समझते हैं, अरे बहुत धार्मिक है वो, तो बहुत ऐसे हैं, वो तो बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं कहना और बैठे रहते हैं एकांत में और ऐसा। हाँ हाँ, वही हाँ हाँ हाँ। ऐसा प्रसंग बना वो था। व्यक्ति किस कैटेगरी में आएगा? हाँ, ऐसा प्रसंग बना था दादा के सामने, छोटे दादा और युगल जी बाबूजी के सामने, दोनों के सामने। एक कोई, है ना, जिन लोगों को ध्यान है वो समझ गए हैं, कोई महिला के बारे में ऐसा उनके कहा कि अरे साहब ये तो बहुत वैरागी और ऐसा वैसा, इसको तो सम्यक दर्शन हो गया है। इसके तो मतलब उस जमाने में, अब जैसे वो जंगल जाना समझते हैं ना आप, जंगल जाना माने पोटी हम्म करने जाना, है हम्म। ना, तो जंगल करने का अर्थ वो। हाँ हाँ तो हाँ, अरे समझ ये गया। तो वो लोटा हाँ भी साथ में लेके जाते, लोटा भी हाथ से गिर जाता है, इतना इसको आत्मा का विचार चलता है, और इसको तो बहुत बहुत मतलब सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा वैसा इनने का। तो अब बाबूजी के सामने कहा कि आपका क्या विचार है इसमें? हो गया तो अच्छी बात है भैया, और क्या कहते हैं। भाई जिसको दिमाग में ये चढ़ा है कि हमारी ये जो घर वाली है, हमारी पत्नी है, इसको इस तरह का हो गया है, सम्यक दर्शन हो गया है, तो ठीक है, अच्छी बात है, हो गया। तो बाबूजी ने सीधा सीधा ये जवाब दिया। हालांकि इशारा कर दिया था उनने, और दादा ने उनसे कहा कि इनका इलाज कराओ, इनको इलाज की जरूरत है, ये कमजोरी से गिरता, सम्यक दर्शन से कोई लोटा नहीं गिरता। समझ में आई बात? कमजोरी से गिरता। तो वो भड़क पड़े। वो क्या भड़क गए कि आपको सम्यक दर्शन है क्या, जो आप निर्णय करोगे दूसरे के सम्यक दर्शन है? आप कौन होते हुए निर्णय करने वाले? कि कोई नहीं होते भैया निर्णय करने वाले, लेकिन सम्यक दर्शन के लक्षणों में इस तरह की बात नहीं है जैसा आप बता रहे हो। समझ में आई बात? तो वो प्रमादी होकर के जो काल गंवा रहा है ना, वो सम्यक दर्शन की निशानी नहीं है। क्या? वो प्रमाद की निशानी है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो क्या, उसके उसकी दशा कैसी है, उसकी भूमिका कैसी है, वो देखें। ध्यान रखिएगा, भूमिका से आशय ऐसा मत समझना कि घर में रह रहा है तो फिर वो ऐसी प्रतिमा जैसी दशा नहीं होगी, हो सकती है, लेकिन उसके पहले की भूमिका दिखी या नहीं दिखी, ये क्रमशः आगे बढ़ती है। क्रमशः आओ। भूमिका आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं कि कल तक तो ये सब खाते पीते थे और अभी एकदम बस ऐसे बैठ गए, कोई आएगा तो खा लेंगे, कुछ दे देगा कोई तो खा लेंगे, नहीं नहीं हो तो ऐसा नहीं होता। आओ, प्रमादी हो गया एक तरह से। वो प्रमादी हो गया, वो प्रमाद में काल गंवाता है वो, कि मुझे कुछ नहीं करना।
है ना। वो शास्त्र अभ्यास कर रहा है क्या कि नहीं कर रहा? शास्त्र अभ्यास भी नहीं करना, उसको व्यापार भी नहीं करना, उसको नौकरी धंधा भी नहीं करना, प्रमादी होकर पलंग पे पड़ा रहना है, थोड़ा बहुत मोबाइल चलाए तो चलाए, नहीं चलाए तो वो भी नहीं चलाए। अब वो कोई विरक्त नहीं है, वो वैरागी नहीं है, वो प्रमादी है। आया समझ में? उसका जवाब वहां पे विस्तार से है ना, निश्चयाभासी का प्रकरण आप देखोगे ना, वहां पे मिल जाएगा, है ना। अच्छा है, प्रश्न उठना चाहिए, है ना। लेकिन देखो, मुझे तो वापस टोडरमल जी की महिमा बहुत आती है। ये आपको प्रश्न उठा, ऐसा प्रश्न उठा करके टोडरमल जी ने जवाब दे रखा। इसलिए मैं तो सबसे कहता हूं कि जीवन में ये तो नियम बना लो कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो नियमित पढ़ना ही पढ़ना है। आपके जिंदगी में सवाल खत्म हो जाएंगे आपके। मैं कह रहा हूं, जिनवाणी आप कुछ भी, कोई सा भी ग्रंथ पढ़ोगे ना, उस ग्रंथ का कैसे क्या आशय निकालना है, क्या उसका अर्थ समझना है, आप कहीं नहीं अटक सकते, मेरी गारंटी है। मोक्ष हाँ, वो प्रकाशक व्यक्ति अगर आप जिस पढ़ते तरह हो, से सोच सकता है उसका हर जवाब है इसमें। हाँ, हर जवाब है। व्यक्ति के दिमाग में जो मतलब चीज आ सकती है वो सब प्रश्न टोडरमल जी ने उठाए हैं और उन सब का जवाब दिया है। मतलब हमें कौन तो कल्पना आपकी कर महिमा सकता? आती है, आप हमें अरे मिले हो समझाने के लिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो टोडरमल जी की है, मेरी क्या है उसमें, मेरा कुछ भी नहीं है उसमें, है ना। मतलब ये गजब की बात है, हमको इस युग में मोक्ष प्रकाशक मिल गए, तो ये क्या कहूं, अब देखो सारे ग्रंथों की कुंजी है। अभी आप जो अपन इतना पढ़ के आए हैं, ये सातवां अधिकार इतना अपन ने देखा, आपको क्या लगता है? आपने इसमें समय सार जी की जाने कितनी गाथाओं का रहस्य समझ लिया, जाने कितनी गाथाओं का प्रवचन सार जी का, नियम सार जी का, उनका रहस्य समझ चुके हैं अपन, निश्चयाभासी के प्रकरण में, व्यवहाराभासी के प्रकरण में, और तो और जो चरणानियोग आदि के ग्रंथ हैं, उनकी कथन शैली कैसी क्या रहती है, वो सब समझ में आ चुका है, अगर आपने ढंग से सुना है, समझा है, तो पढ़ने का, समझने की कोशिश की है तो। इसलिए ये नियम तो बना ही लीजिए, क्या ये मोक्ष प्रकाशक का तो अगर स्वाध्याय करने की स्थिति है तो रोज हम मोक्ष प्रकाशक तो जरूर पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। माने ये क्लास में बैठेंगे ये नहीं कह रहा हूं मैं, आप स्वयं से पढ़िए, नियमित रूप से पढ़िए, ये चीज तो ऐसी है। बाकी और भी आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रोटी की तरह समझिए, रोटी आप रोज खाते हैं, है ना। बाकी और चीज, सब्जी बदलती रहती है, आज लौकी खाई तो कल गिलकी खा लोगे, वो कभी दाल खा लोगे, कभी क्या खा लोगे, वो बदलती रहती है, लेकिन रोटी नियमित है, तो इसको रोटी की तरह बनाइए। आया समझ में? ये हमारी रोटी होनी चाहिए। चलिए, रोजी रोटी मत बना लेना, लेकिन बहुत से लोग इसको रोजी रोटी बना लेते हैं। वो गड़बड़ हो जाती है। चलिए, खैर, ये तो दूसरी बातें हो गई अपनी, तो तीन बात जो कि सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि को समझ लीजिए, उसको मिली, और उसको मिलने के पीछे कारण कौन, कि वही मोह का मंद उदय, या फिर मोह की मंदता, उदय नहीं कहना चाहिए, मुझे गलत बोल गया, मोह की मंदता, क्योंकि मंद उदय बोलने में बात जाती कर्म के ऊपर, और मोह की मंदता अपन कह रहे हैं, अपने भावों की बात चल रही है ना। मेरा मिथ्यात्व और वो जो कषाय भाव है, वो मिथ्यात्व और कषाय भावों की मंदता से ही ये सारी दशा, ये तीनों कंडीशन तभी बनेगी, वो चाहे वो क्षयोक्षम मिलने की बात हो, चाहे उसमें लगने की बात हो, और चाहे देव शास्त्र गुरु के मिलने की बात हो। क्योंकि देव शास्त्र गुरु भी किसको मिलेंगे? प्रशस्त पुण्य का उदय है ना, है। प्रशस्त पुण्य का उदय जिसको मिलता हो, प्रशस्त पुण्य का उदय जिसके पास हो, उसको देव शास्त्र गुरु मिलता है। बोलो क्या है सबसे बड़ा पुण्य का उदय? किसके है? जिसको बहुत रुपए पैसे मिल गए, बहुत संपत्ति मिल गई, उसके, कि सच्चे देवशास्त्र गुरु जिसको मिल गए उसके? हाँ? किसके है? आया समझ में? ये सबसे ज्यादा पुण्य का उदय आप अगर मानो, जैसे चक्रवर्ती के, कि चक्रवर्ती को जो पुण्य मिलता है वो तो उसको नरक लेके जाता है, नियम से नरक लेके जाता है। और ये जो देवशास्त्र गुरु मिलने का जो पुण्य है, वो आपको नियम से स्वर्ग मोक्ष आदि पहुंचाए। मोक्ष नहीं भी पहुंच पाओगे तो स्वर्ग में तो पहुंचा ही देगा। और दूसरी बात, एक और चीज, आपके जितनी भी तरह का पुण्य का उदय अभी है, जो भी सामग्री आपको प्राप्त हुई है, उनके उदय में आप ऐसा नहीं कर पाओगे कि वापस से वो चीज मिल जाए। मेरी बात को समझना। जैसे उदाहरण के तौर पे, है ना, पांच इंद्रिय के जो भी विषय भोग हैं, है ना, जो कुछ भी, ये कपड़े लत्ते इत्यादि, या आपके जो पंखा कूलर एसी इत्यादि, ये पुण्य के उदय हैं, लेकिन इनको भोगते समय, इनके उदय के समय आप ऐसे भाव नहीं कर पाते कि वापस से फिर मिल जाए।
लेकिन ये जो देवशास्त्र गुरु मिले हैं, ये जिस पुण्य के उदय में मिले हैं, इसका जब उदय रहता है और आप इस उदय का सदुपयोग कर लेते हो तो आया समझ में। अगर आपने देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखी, देवशास्त्र गुरु का जो आपको योग मिला है पुण्य के उदय से, आप उनके प्रति समर्पित हुए, वो बात समझने का प्रयास किया, आगे ऐसे योग मिल जाए, है ना, माने फिर से आपको देवशास्त्र गुरु का योग मिल जाएगा। अब प्रश्न तो यह है कि हम वो योग वापस चाहते हैं या नहीं। समझ में आई बात? दिक्कत वहां है, क्योंकि ऐसे कितने ही आपको मिल जाएंगे देवशास्त्र गुरु का योग में, जिनों को तो मिल ही गया, है ना, सब जिनों को मिला ना, अपने जिनी भाइयों सबको, लेकिन उस योग का उपयोग कौन कर रहा, सदुपयोग कौन कर रहा है उस योग का। ये पुण्य का उदय यहां तक तो ले आया, लेकिन अभी ये कौन से भाव कर रहा है जो अगले भाव में इसको वापस से देवशास्त्र गुरु मिल जाए। कि वहां जाकर के भी इसके ऐसे भाव नहीं हो पाते हैं कि फिर से देवशास्त्र गुरु का योग बने, माने सम्यक दर्शन के बाहरी निमित्त फिर से मिल सके। ऐसे अगर इसके भाव नहीं बनते हैं तो इनका मिलना नहीं मिलना बराबर हो जाए। ये बस मिल गए किस्मत से, पिछला कुछ था जो मिल गया अभी, लेकिन ये अभी सब मटिया मेट करे दे रहा। इसलिए बहुत आवश्यकता है देव शास्त्र गुरु के प्रति अगाध भक्ति की, उनकी कही हुई बात को गंभीरता से समझने की और समझ करके आया समझ में। भाई सीधा सा है, कोई मेहमान आपके घर पर आता है ना, और आप उसकी बहुत अच्छे से आवभगत करते हो, उसके पास प्रेम से बैठते हो, है ना, और उसकी बात सुनते हो ध्यान से, तो अगली बार फिर आने का सोचता भी। लेकिन कोई आया सहज रूप में, आपको बहुत अच्छा कोई अतिथि आ भी गया, लेकिन आप तो आपके मोबाइल में या आपके टीवी में घुसे रहे, आपके अखबार में बैठे रहे, या आपके कुछ भी काम करने लगे रहे, वो आया इधर उधर मुंह ताक करके और चला गया। अब आने वाला है क्या फिर वो वापस? अब नहीं आएगा। ये लौकिक उदाहरण दिया मैंने, है ना। अब ऐसे ही समझ लेना, किस्मत से देव शास्त्र गुरु का योग आपको प्राप्त हो गया, है ना। किस्मत से क्या हुआ, आपने पिछले भाव में कुछ ऐसे शुभ भाव किए थे, ऐसा कुछ प्रशस्त भाव किए थे, उसकी वजह से ये मिल गए। लेकिन अब अगर आपने इनको तवज्जो नहीं दी, अगर अब आपने इनकी बात नहीं सुनी, प्रेम से नहीं सुनी, उस बात को मानने का प्रयास नहीं किया, तो जो आप कहते हो ना, नहीं नहीं हमको तो है क्या है प्राणों से भी प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से भी प्यारा, और जैन धर्म हमको प्राणों से भी प्यारा, झूठ बोलता है, मिलेगा नहीं, अगले बार मिलने वाला नहीं इसको। क्योंकि अगर इसको महिमा हो तो वो जैन धर्म के अनुसार उसका आचरण भी दिखेगा। अगर इसको वास्तव में महिमा है तो जैन धर्म अनुसार इसको उसका आचरण दिखेगा, इसके विचार दिखेंगे, इसके भाव उस तरह से बनेंगे, 100% बनेंगे। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, लेकिन बनेंगे जरूर। ये नहीं हो सकता कि ये सुने और उस बात को अच्छा समझे, माने भी सही, लेकिन आचरण में नहीं दिखे, ऐसा नहीं हो सकता। समय लग सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आएगा जरूर। और नहीं आया तो समझ लेना कि वास्तव में इसने उनको अच्छा माना ही नहीं था। ऐसा यहाँ पे अपने को समझना चाहिए। चलिए देखिए, तो ये कंडीशन तो बन गई। अब ये कंडीशन बन जाना ये एक बात है ना। क्षयोपशम लब्धि मिल जाना, मतलब क्षयोपशम मिल जाना, विशुद्धि हो जाना, देवशास्त्र गुरु हो जाना, ये बिल्कुल एक बात है, और इनका सदुपयोग करके आगे बढ़ना ये बिल्कुल दूसरी बात है। ऐसा समझिए। क्या कह रहे हैं अब आगे, क्या कह रहा है इसने, ये सब तो हो गए, है ना। बाह्य निमित्त देवगुरु शास्त्र आदि का भया, तिन करी साचा उपदेश का लाभ भया। देखो अपन तो देवशास्त्र गुरु की बात कर रहे थे, देवशास्त्र गुरु का लाभ हुआ ये नहीं है लाभ, उनके निमित्त से सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। ये जो सच्चे उपदेश का लाभ हुआ ना, ये है काम का, इसमें देवशास्त्र गुरु में काम का ये है, सच्चा उपदेश मिल गया। सबसे पहले तो हम ये समझें, स्वीकार करें कि सच्चा उपदेश है भी या नहीं है? या मिला है तो उसकी महिमा भी है या नहीं, हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में उसकी कुछ महिमा है या नहीं। देखिए क्या करता है ये उस सच्चे उपदेश का, ये दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये पेज नंबर आपके एक सेकंड, कौन सा है ये, 257 है ना, 257 है, और इस पे हस्तलिखित पे 328 है।
लाभ भया तहा अपने अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग का व देव गुरु धर्मादि का, ये के की जगह सब जगह का कर लीजिएगा, मामूली सा सुधार है, अच्छी बात है, समझ में आ जाएगा ज्यादा अच्छी। क्या क्या कहा? अपने प्रयोजन भूत कौन कौन? 5 बातें आएंगी। सबसे पहला तो मोक्ष मार्ग का, दूसरा देव गुरु धर्मादिक का, तीसरा जीवादि तत्वनि का, चौथा आपा पर का, और पांचवा आपको अहितकारी हितकारी भावने का। अब सोचिए मिथ्यात्व किसके आधार से चलता है? ये 5 बातें हैं जो खास हैं, ये 5 बातें हैं जिनके संबंध में विपरीतता हो तो मिथ्यात्व, और इन 5 बातों को अच्छी तरह से समझ लेवे तो सम्यक। ये 5 चीजें हैं, और क्या है बताओ? सम्यक और मिथ्यात्व में किसके किसके बारे में श्रद्धा हो? सारी बातें दे दी यहाँ पे टोडरमल जी ने। ये 5 चीजें कौन कौन सी? सबसे पहले तो अपना प्रयोजन भूत कौन कौन? ये 5 है प्रयोजन भूत, है ना, ये 5 कौन? सबसे पहले तो मोक्ष मार्ग, कि मोक्ष मार्ग कैसा होता है, किसका नाम है मोक्ष मार्ग है? कि बाहर में धमा चौकड़ी मचा लेना उसका नाम मोक्ष मार्ग है, कि कुछ कुछ क्रियाकांड ऐसा कर लेना उसका नाम मोक्ष मार्ग है, कि दान देना प्रभाव ना करना उसका नाम मोक्ष मार्ग है, खूब खूब जुलूस निकालना है, या द्रव्य इधर का इधर चढ़ा देना उसका नाम मोक्ष मार्ग है। किसका नाम मोक्ष मार्ग है? भूखे रहना मोक्ष मार्ग है, प्यासे रहना मोक्ष मार्ग है, कि खाना खा लेना मोक्ष मार्ग है, ये स्वाध्याय ये पढ़ लेना, ग्रंथ पढ़ लेना, इसका नाम मोक्ष मार्ग है, या वो जो विचार चल रहा है उसका नाम मोक्ष मार्ग। क्या है मोक्ष मार्ग है? ये विचार करें। आपको ध्यान हो तो सम्यक ज्ञान का ये जो व्यवहाराभासी आया था, व्यवहाराभासी के प्रकरण में टोडरमल जी ने लगभग लगभग हर चीज टच कर ली थी। आप अगर गौर से देखोगे तो सब नजर आ जाएगा। सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप, सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप, उसके अंदर भी फिर वो भक्ति का तो देव भक्ति, गुरु भक्ति, शास्त्र भक्ति, ये तीनों का लिया, उसके बाद वो 7 तत्वों का भी लिया, तो सारी बातें ले ली थी ना उसमें। आप गौर से देखोगे तो यही 5 नजर आएंगे आपको वहां पे पूरे के पूरे। क्या कह रहे हैं? तो मोक्ष मार्ग का व देव गुरु धर्मादिक का, कि देव शास्त्र गुरु कैसे होते हैं, कैसे तो सच्चे होते हैं और कैसे सच्चे नहीं होते हैं, क्या है भगवान का स्वरूप, क्या है शास्त्र का स्वरूप, क्या है गुरु का स्वरूप। कि कुछ भी छप गया किसी के भी नाम से है, वो जिनवाणी है क्या, वो शास्त्र है क्या? किसी ने भी ऐसा वेश धारण कर लिया जो बाहर में बस पीछे कमंडल ले लिए, वो हमारे बस इतने मात्र से गुरु हो गए क्या? या एक प्रतिमा ऐसी बना दी गई और उस पर अब कुछ भी लेपन कर दिया या कुछ भी और चढ़ा दिया गया, तो क्या वो देव की प्रति देव है क्या? किसी को भी हम देव शास्त्र गुरु का दर्जा दे देंगे क्या? अब तो पता नहीं बहुत बहुत दर्जे दे दिए जाते हैं, कि ये तो पारसनाथ जी और ये छोटे पारसनाथ जी हैं, सुना होगा आप लोगों ने। कि ये बड़े और ये छोटे, इस तरह की बातें बहुत चलती हैं, पता नहीं किनकी क्या क्या। ये उचित नहीं है, ये विचार करें। देव गुरु धर्मादिक का, हाँ हाँ वो सब होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, है ना, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, वो फिर बात क्या दूसरी जगह निकल जाएगी, इसलिए। अब तो अरिहंत भगवान के संकट मोचक, अब तो अरिहंत भगवान के संकट मोचक हो गए हैं। हाँ कई तरह के हो गए। अब क्या करें, हो गए माने लोगों ने बना दिए हैं, है ना, लोगों ने बना दिए हैं। वो ये चीजें अपन देख चुके हैं पहले, छठे अधिकार के समय भी काफी अपन ने चर्चा की थी विस्तार से, इसलिए यहाँ पे भी उस बात को दोहराएंगे नहीं अपन फिर से। देखिए क्या कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग का, दूसरा देव गुरु धर्मादिक का, तीसरा जीवादि तत्वनि का, जीवादि तत्वों का, 7 तत्व जो बताए हैं, 9 पदार्थ जो बताए हैं इनका, व आपा पर का, अपने पर आएगा, क्या मेरा स्वरूप है, क्या मेरा स्वरूप नहीं है, किसको किसको कहते हैं हम, मैं पना किसमें करना, मैं पना किसमें नहीं करना, कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है, जो कुछ बाहर है सब क्या है, पर है, ये कैसा है पर, तन से जिसका एक के नहीं हो, सुतते मित्रों से कैसे, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी। आपा पर कौन है अपना, कौन है पराया, ये आंख से देखना ये मेरा काम है या नहीं, आंख मेरी है या नहीं, या देखना जानना जो देखना वो ये देखना है क्या है?
या मैंने ये स्पर्श करके ऐसे जानना, ये जानना है क्या कि नहीं है, ये सारी चीजों का गहराई से विचार चलता है। आपा पर का वाह। अब और एक और खास बात, आपको अहितकारी हितकारी भावनिका, कि मुझे जो भाव उठते हैं ये भाव हितकारी हैं या अहितकारी हैं, इन सबका क्या कि इनका इत्यादिक का उपदेश तय सावधान होई ऐसा विचार किया। इनका उपदेश मिला, खास चीज देखो तो सही। कौन से उपदेश की बात कर रहे हैं? ये सुमेरु 1,00,000 योजन का है या जम्बू द्वीप ऐसा है या 2.5 द्वीप ऐसा है, 7 नरक 16 स्वर्ग इत्यादि इत्यादि सब ऐसे हैं। और कि वो और बातें कर लीजिए आप, जितनी भी कर्णा नियोग की लगती है आपको, या द्रव्य नियोग में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, नयों के बारे में विचार कर लीजिए। वो सारी नहीं, ये खास बात, ये 5, इन 5 का उपदेश मिल गया ना, माने समझ लो आपको सम्यक तो सन्मुख पन्ने में कोई कमी नहीं रही। ये टोडरमल जी का इशारा समझिए, सम्यक तो के सन्मुख होने में जो चीजें जरूरी चाहिए, अभी ये नहीं कह रहे कि आप सम्यक तो सन्मुख हो गए, जो चाहिए सम्यक दर्शन के लिए वो ये है। अब बोलो इनमें से कौन सा उपदेश हमको नहीं मिला? देव शास्त्र गुरु से संबंधित उपदेश नहीं मिला, कि 7 तत्व से संबंधित उपदेश नहीं मिला, कि हमको ये कौन से भाव हितकारी हैं कौन से भाव अहितकारी हैं ये उपदेश नहीं मिला, कि अपने पराये का उपदेश नहीं मिला। कौन सा उपदेश बाकी रह गया इनमें से? ये 5 मुख्य उपदेश है, 5 बाकी मुख्य नहीं है ना। वो स्वर्ग नरक सुमेरु इत्यादि की लंबाई चौड़ाई, वो नयों का प्रयोजन और बहुत सारी बातें। देखो ये नहीं कह रहे हैं कि जिनवाणी में वो सब चीजें नहीं है या वो नहीं पढ़ना, वो बात नहीं चल रही है। बात ये चल रही है कि सम्यक दर्शन के लिए प्रयोजन भूत कौन है। शुरू में लिख दिया था ना, टोडरमल जी ने एक शब्द दिया था। अच्छा, और देखो गजब की बात, टोडरमल जी ने हाशिए में अलग से डाला प्रयोजन भूत शब्द, है ना। अभी वो मैंने उसका फोटो नहीं खींचा, नहीं तो आपको दिखाता मैं। ये अपने प्रयोजन भूत ऐसा अलग से डाला उन्होंने, पहले नहीं लिखा था कि ये 5 बातें जो है ना ये प्रयोजन भूत हैं। अब कोई आपसे पूछे भाई प्रयोजन भूत तत्व क्या है, या हमें प्रयोजन भूत बात क्या है, कौन सी ऐसी बातें जिनसे हमारा प्रयोजन सदता है मोक्ष का, सम्यक दर्शन होने में कौन सी बातें प्रयोजन भूत हैं, कि ये 5 बातें प्रयोजन भूत। ये 5 बातें सीख लो अच्छे से, इनका विचार कर लो, आप सम्यक दर्शन के नजदीक पहुंचो। बाकी कितने में माथा खपा लो आप, चाहे वो 47 शक्तियां रट लो, चाहे खूब खूब और वो गहरी बातें कर लो, हैं और भी बहुत सी चर्चाएं होती है ना, वो तो अध्यात्म की बात है, उसकी कह रहा हूं भाई प्रयोजन भूत क्या है। ये 5 चीजें प्रयोजन भूत है सम्यक दर्शन के लिए, इनके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि यही चीजें ऐसी हैं कि इनमें विपरीतता रखने पर आप ग्रहित मिथ्यात्व तक भी पहुंच सकते हो, और यही चीजें ऐसी हैं कि इनका सही सही स्वरूप समझ में आए तो सम्यक दर्शन होने में देर नहीं। कौन कौन सी फिर से दोहरा लीजिए, ये बिठा लीजिए दिमाग में। सबसे पहले तो मोक्ष मार्ग, ये क्या है मोक्ष मार्ग। दूसरा देव गुरु धर्म, धर्म बोलो शास्त्र बोलो एक ही बात है, ये धर्म का स्वरूप शास्त्र के आधार पर ही बताया जाता है। देव गुरु धर्म का इनका। तीसरा 7 तत्वों का, है ना, जीवादि तत्व। चौथा आपा पर का, और सबसे खास बात अपने को हितकारी भाव और अहितकारी भाव, इनका उपदेश मिला है अभी तो। ठीक है साहब, मिल गया उपदेश, अब तो काम हो जाएगा कि नहीं? अभी सुनो, उपदेश तय सावधान हो ऐसा विचार किया। कैसा विचार किया? अहो मुझको तो इन बातनी की खबर ही नहीं है? मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, ये क्या बोलते हैं, ये क्या बताते हैं, आचार्य देव क्या लिख देते हैं, मुझे तो ये बातें, मैं तो सोच रहा था ये राग में सुख है, मैं तो सोच रहा था देखो सब प्रेम से रहो और सब बहुत अच्छे से रहो, इसमें ही सुख है। मैं तो सोच रहा था बहुत रुपया पैसा इकट्ठा हो जाए या सब मेरी बात माने, हैं, इसमें सुख है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बात सुनने को मिलती है, ये तो बिल्कुल अलग ही बात है कुछ। जो लोग कुछ उम्र के बाद एकदम धर्म में लगते हैं ना, मतलब धर्म मार्ग में लगते हैं, उन लोगों को शुरू शुरू में बहुत ऐसा आह्लाद आता है, एकदम से ऐसा उछाला आता है कि अरे ये तो कभी जिंदगी में सुनी नहीं, आनंद से आंसू बहने लग जाते हैं। आपको ध्यान हो तो कुछ दिनों पहले एक बात करी थी अपन ने, कौन सी? वो अति परिचय और शीघ्र परिचय। वो बहुत जल्दी मिल जाता है ना तो वैसा बहुमान नहीं आ पाता, और जो बहुत टाइम से भटका हुआ हो
जैसे भटके हुए राही को काफिला मिल गया है, ऐसा होता है ना उसमें। तो ऐसे किसी को ये बात सुनने को मिले तो कितनी खुशी होगी। समंदर के बीच में टापू पे आप फंस गए, अब वहां से दूर से आपको एक जहाज आता हुआ दिखा है, क्या वो जहाज देखने पर कैसी खुशी होगी, वो खुशी यहां पर होती है। क्यों, मुझे तो आज तक इन बातों की खबर ही नहीं थी, गजब हो गया। मैं भ्रम भूली पाया पर्याय ही विषय तन्मय भया। पाया पर्याय माने प्राप्त पर्याय, है ना। मैं भ्रम से भूल करके, आज तक उस अज्ञान के कारण भूल करके, भ्रमित होकर के जो पर्याय प्राप्त हुई उसी में तन्मय हो गया। बोलो पूरा जीवन ऐसा का ऐसा निकल जाता है। क्या करते हैं हम, बचपन से माँ बाप सिखा देते हैं कि बेटा सुबह उठो मंदिर जाओ, मंदिर जाने लग जाते हैं कि चलो अब तैयार हो जाओ स्कूल जाओ, तो वही वही रूटीन है। मुझे क्या करना है कि मुझे अब स्कूल जाना है, अब स्कूल से आना है, अब खाना खाना है, अब थोड़ा खेलना कूदना है, अब दोस्तों के साथ जाना है, अब ये करना। थोड़े और बड़े हो गए तो दोस्ती यारी में भी समय निकाला, और कुछ बड़े हुए कुछ पढ़ने के लिए बाहर चले गए हैं कि ये मेरा काम है, ये मैं एक ही पर्याय में दिखा रहा हूं, इसको फिर और पर्यायों में देखेंगे। अभी एक ही जो मनुष्य भाव, इसके बाद क्या हुआ, शादी ब्याह होगी तो अब रुपए पैसे कमाना, ये मेरा काम है कि क्या करना है मुझको, कि मुझे रुपए पैसे कमाना है, मुझे परिवार का पालन पोषण करना है। महिला है तो कि मेरा जीवन क्या, कि मुझको रोटी बनानी है, सबका ध्यान रखना है, मुझे सबको खिलाना है ना, घर वालों का ख्याल रखना है, बच्चों को उनको अच्छी परवरिश देनी है, ये मेरा काम है। बोलो जो पर्याय मिली उसी में तन्मय हो गए कि नहीं हो गए। जब आप स्कूल जाते थे तो उसी में पढ़ने में लगे रहते, जब आप खेल रहे हो तो वो खेलने में ही लगे, जो दशा मिली उसमें लग गए, नौकरी धंधा व्यापार में लगे तो उसी में लग गए, उसी में दिन भर खपाने लग गया, दिन भर कुछ और सूझता ही नहीं है। नहीं सूझता है कुछ भी और। मान लो बच्चे बच्चे हो गए तो बच्चों की सार संभाल में उसी में जीवन लगा दिया, थोड़े बड़े हो गए तो वैसा करने लगे। या मुमुक्षु समाज में हम रहते हैं, है ना, हम मुमुक्षु हैं तो क्या करना, ये रूटीन है ना, मुझे तो 3 टाइम स्वाध्याय करनी है। बोलो ये नहीं क्या, यह प्राप्त पर्याय में तन्मय होना। जवान थे तो खुद को जवान समझते रहे, बूढ़े हो गए तो खुद को बूढ़ा समझने लग गया, अरे मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मेरे कमर में बहुत दर्द है, मेरे ये है, मेरे वो है, मैं बूढ़ा हो गया, मुझसे नहीं चला जाता है, मुझसे ऐसा होता है वैसा होता है। जो पर्याय मिली उसी में तन्मय होते रहे। ये सिर्फ एक भव की बात की अपन, अनादिकाल से आज तक जितनी भी पर्याय प्राप्त हुई उसमें वो तन्मयपना हुआ या नहीं हुआ, आप खुद जानते हैं, सभी जानते हैं। और राजा का दृष्टांत सबको पता है ना, वो जो विष्टा का कीड़ा बना, वो प्राप्त पर्याय में कैसे तन्मय था कि अरे नहीं बेटा मुझे गंदगी में नहीं रहना, अभी इस पर्याय में तन्मय है, इस पर्याय में अभी तन्मय हो रहा। तन्मय होने का मतलब क्या, ये समझना अच्छे से। तन्मय होने का अर्थ क्या, तन्मय होने का मतलब ऐसा कि उसको ही खुद मानने लग गए, उसी में रच पच गया। जैसे वो राजा खुद को राजा समझता था तो वो विष्टा से बिल्कुल नफरत थी उसको, अरे बेटा मुझको नहीं रहना, वहां पैदा होते ही मार देना, मैं नहीं रहना चाहता उसको। और जब पैदा हो गया तो उसमें ऐसा तन्मय हुआ कि अरे ये दुष्ट मुझे क्यों मार रहे हैं, मैंने क्या बिगाड़ा इनका, इधर से उधर, उधर से इधर भाग रहा। इसको कहते हैं प्राप्त पर्याय में तन्मयता, पाया पर्याय में ही तन्मय हुआ। प्रश्न है आपका? माइक चालू कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही सुनील कांत जी। ये अहितकारी और हितकारी भाव एक्सप्लेन करिए ना प्लीज। हाँ हाँ हाँ, अच्छा है, सही है, बढ़िया प्रश्न उठाया आपने। और हितकारी और अहितकारी भाव, हाँ। निज पर का भी और, अच्छा ठीक है देखिए हितकारी और अहितकारी भाव क्या, कि मुझे हितकारी भाव कौन से हैं, मुझे अहितकारी भाव कौन से हैं, मतलब कि कौन से भाव ऐसे हैं कि जिनकी वजह से मुझे नुकसान होता है, कौन से भाव ऐसे हैं जिनकी वजह से मुझे फायदा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप फोन पर बात कर रहे हैं, ठीक है, आप फोन पर अपने किसी मित्र से या समझ लीजिए रिश्तेदार से बात कर रहे हैं। अरे सीधा सा उदाहरण ले लीजिए, आप तो माँ बेटी की बात चल रही है ना, बेटी ससुराल में है, माँ यहाँ बैठी है घर में, अब दोनों की आपस में बात चल रही है। क्या बात चल रही है वो समझ जाइए, अब तो 2 जने मिलते हैं तो तीसरे की तो बातें होती हैं, है ना, ये तो पूरे जगत का किस्सा है।
दो जने मिले और तीसरे की बात नहीं करें तो बात ही अधूरी रह जाए। तो वो तीसरे की बात जब चल रही है उस समय ये विचार चलता कभी कि ये जो मेरे भाव चल रहे हैं, ये जो मैं अभी बात कर रही हूं, इसका क्या फल आएगा आगे? कि इस समय मैंने क्या बांधा, पुण्य बांधा कि पाप बांधा? ये अभी तो पुण्य पाप की बात चल रही है, धर्म की बात तो आगे है। ये पुण्य बांधा कि पाप बांधा, इसका विचार भी चलता है क्या? ये जो भाव मैंने अभी किए, ये जो मैंने वो तीसरी महिला की या तीसरे व्यक्ति की मैंने बात की, तो इसमें मुझे जो भाव हुए ये मुझे बंधन के कारण है कि मुक्ति के कारण है? इनसे मुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा? आगे मुझे और दुख उठाना पड़ेगा कि और ज्यादा अब मुझे सुख मिल जाएगा? ये हितकारी अहितकारी है ना। हितकारी और अहितकारी भावों का खुद विचार करें। आप अखबार पढ़ रहे हैं, वहां अखबार पढ़ते पढ़ते आपको विचार आवे कि ये आपके हितकारी हैं कि अहितकारी हैं। ये जो खबरें जानने की जो जिज्ञासा है या उसमें जो राग द्वेष की प्रवृत्ति बढ़ती है, ऐसी खबर पढ़ी और गुस्सा आ गया, या कुछ खबर पढ़ी और बहुत अच्छा लगा, अच्छा हुआ अच्छा हुआ, अब वहां पे विचार चलेगी कैसा कैसा इनका क्या फल होगा। विचार चले ये आगे की बात है। यहाँ टोडरमल जी ने भी वो बात नहीं लिखी थी, यहाँ तो कहा था ये सारा उपदेश मिला है। बोलो नहीं मिला क्या हमको? अपन देखते हैं ना आत्मानुशासन के अंदर भी बात आती है क्या कि ये सारे भाव बहुत बुरे हैं, ये तुझको अहितकारी भाव हैं, ये वाले भाव तुझे हितकारी भाव हैं, ये सारी चर्चा आती तो है। तो वो तो उपदेश मिला जो बताया पहले टोडरमल जी ने, जो 5 बिंदु बताया ना, इन 5 बिंदुओं का तो आपको उपदेश मिला है, ये दिखाया गया। उसके बाद फिर उन पर जो विचार चलता है वो आगे की बात है। अभी तो ये उपदेश प्राप्त हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ अपने को ये उपदेश प्राप्त? हमें मिल गया कौन से भाव हितकारी हैं, ये हमको पता चल गया, कौन से भाव अहितकारी हैं ये पता चल गया। हम जानते हैं सुख दुख दाता कोई ना आन, मोह राग रुष दुख की खान। बोलो जानते हो कि नहीं आप? ये आपको पता चल गया ये अहितकारी भाव है। ये मोह राग द्वेष ये मेरे दुख देने वाले हैं। राग आदि प्रगट जे दुख देन, है ना, राग द्वेष आदि प्रगट रूप से दुख देने वाले हैं, ये जाना कि नहीं जाना? ये अहितकारी और हितकारी भावों का आपको उपदेश मिलना है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों तुझे मोक्ष मार्ग में आगे ले जाएंगे, मोक्ष तक ले जाएंगे, यही सुख का कारण है। ज्ञान ही सुख का मूल है, ज्ञान ही सुख का कारण है। ये अपने को उपदेश मिला कि नहीं? तो ये उपदेश जो मिला है इसी को अपन कहते हैं हितकारी और अहितकारी भावों का उपदेश मिलना, ये हमें प्राप्त हुआ। दूसरा एक और क्या कहा था आपने? आपा पर का। आपा पर का स्पष्ट है कि मैं कौन हूं, है ना, कौन मैं नहीं हूं, ये शरीर कौन है, ये शरीर कैसा है, ये शरीर और ये कपड़े किसके हैं, ये मेरे हैं या किसी और के हैं, क्या इनसे मेरा कुछ ममत्व है, क्या अपनत्व है, क्या ये मेरे में प्रवेश करते हैं या मैं इनमें प्रवेश करता हूं, इनकी वजह से मेरा कुछ काम होता है क्या? ये जो मकान है ये किसका है, ये पत्नी है ये किसकी है, ये पति है ये किसका है, ये बच्चे हैं ये किसके हैं, ये रिश्ते नाते जो हम कहते हैं ये किसके हैं, क्या ये वास्तव में मेरे हैं, ये कितने मेरे हैं? ये आपा पर का समझ लेना कि ये भी उपदेश हमको प्राप्त हुआ। यहाँ पे अभी सिर्फ इतनी बात है कि ये उपदेश हमको मिला, ये उपदेश मिला है। अब ये उपदेश मिला इतने मात्र से काम नहीं होगा, इस उपदेश को लेकर के फिर उसके बाद क्या विचार चला, तब ये विचार चला इस जीव को कैसा, अहो मुझको तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो भ्रम भूली पाया पर्याय विषय ही तन्मय भया। आज तक जो पर्याय प्राप्त हुई उसी में तन्मय हो गया। मतलब गंभीरता से अपन सब विचार करें, गंभीरता से विचार करें। जो काम हम कभी नहीं करते थे अब कुछ ऐसी पर्याय वो आ जाती है, वो काम करना अपना खुद का काम वो समझने लग जाता है ना। महिलाएं बहुत आसानी से समझ सकती हैं। जब आप छोटी थी, जब आप बच्ची थी, तब आप कभी नहीं सोचती थी कि मेरा काम है रोटी बनाना, मेरा काम है घर संभालना, सोचा था क्या कभी? जो महिलाएं उनसे कह रहा हूँ, पुरुषों की बात भी कर सकते हैं पर वो आप उस समय जब बचपन में खेलते थे तब आप कभी नहीं सोचते थे मेरा काम रुपया पैसा कमाना है, मेरा काम परिवार का पालन पोषण करना, नहीं सोचते थे। अब वो दशा बदली, पर्याय बदली, अब उसमें तन्मय हो गए कि मेरा काम क्या, ये मेरा काम ही तो है, ये रसोई कौन संभालेगा,
मैं नहीं रहूं तो फिर ये रसोई कौन संभाले, ये घर कौन संभाले, मैं नहीं रहूं तो ये व्यापार कौन संभाले। इसको कहते हैं प्राप्त पर्याय में तन्मयता। उसमें गाफिल हो गया, बिल्कुल गाफिल हो गया। वर्धमान भैया, माइक चालू कीजिए आपका। मैं कह रहा था कि ये जो ऊपर वाले जो चारों पॉइंट हैं, 5 5 में से जो 4 ऊपर वाले हैं, वो हाँ, एक तरह से तो 5वें पॉइंट के लिए ये चारों पॉइंट है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, भावों की। ऐसा नहीं। भावों का अर्थ ये यहाँ पे वो राग ऊपर द्वेष के आदि जो पर्याय, वीत रागता और राग द्वेष, ऐसा लेना। मतलब हितकारी भाव कौन से है और अहितकारी भाव को, वैसे तो सब आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे आप मोक्ष मार्ग की बात करोगे तो मोक्ष मार्ग के अंदर 7 तत्व भी शामिल हो जाएंगे, हाँ, मोक्ष मार्ग के हाँ, अंदर आपा पर का भी शामिल हो जाएगा, वो सब भी हो जाएंगे, होने को तो सब शामिल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अपन वर्गीकरण करके देखें तो अलग अलग रूप से अपने को ये उपदेश मिले हैं, ये सारे उपदेश अपने को प्राप्त हुए हैं, है ना। जिसमें ऐसा भी मिला है कि कौन अपना नहीं, ऐसा भी मिला है कि कौन से भाव अपने को हितकारी हैं, कौन से भाव अपने को हितकारी नहीं है, ये सब बातें भी हुई हैं, ऐसे उपदेश भी मिला। तो 5 बिंदु हैं, पांचों अलग अलग है। ऐसा मत समझना कि वो 5वें के लिए ये चारों हैं या कुछ ऐसी बात है। नहीं, नहीं 5वें तो के लिए का मतलब व्यक्ति के भावों में सुधार के लिए ही एक तरह से नहीं नहीं, सुधार चारों वाली चीजें बात हैं। नहीं, यहाँ ये है कि जो कषाय आदि भाव हुए, राग द्वेष के भाव हुए, अज्ञान के भाव हुए, ये हितकारी हैं कि अहितकारी हैं। ये दूसरा जो वीतरागता आदि का भाव हुआ या ज्ञान का जो भाव अपने पनपा सम्यक ज्ञान आदि है, ये हमको हितकारी है या नहीं, ये सारी बात हमको वहां पर प्राप्त होती सुनने है। को मिली। हाँ, वो सारा का सारा उपदेश जो मिला है, 5 तरह का उपदेश मुख्य है, प्रयोजनभूत है ना। 1 सेकंड, समय अभी तो है ना समय। जी भाई साहब, अभी 2-3 मिनट है। हाँ हाँ, चलिए चलिए, क्या कह रहे हैं, तो इन सब का उपदेश मिला, इनसे सावधान होकर के इसने विचार किया। क्या विचार किया कि अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही, ये जरूरी है आह्लाद क्या। आप सोचो कि ये तो भावुक करने के लिए लिख दिया होगा टोडरमल जी ने। इस बात को आप इस रूप में देखो कि ये चीज बहुत जरूरी है। ये अगर चित्त में वो कोमलता नहीं आती, वो निर्मलता नहीं आती, वो भावुकता नहीं आती, तो समझ लेना कि ये बात उतरने वाली नहीं। जैसे यूनिवर्सिटी में दूसरे लोग भी करते हैं ना, अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं, अपने समयसार आदि ग्रंथ जो हैं, महान महान ग्रंथ, उन सबका अभ्यास वो दूसरे लोग भी खूब करते हैं। ऐसा करते हैं कि आप नहीं बोल पाओ और वो नंबर से बता दें कि उस गाथा में ऐसा और उस गाथा में ऐसा और वो सारी बातें, लेकिन उनको उसमें वो आह्लाद नहीं आता। और अपन पढ़ते हैं तो अपने को तो अरे मेरी बात चल रही है, मैं इतना महिमावंत पदार्थ, ये सारे गुण मेरे हैं, मैं ऐसा गजब का, तो अपने को आह्लाद आता है। वो आह्लाद आना जरूरी है, आया समझ में। ये आह्लाद उस आस्तिक्य की निशानी है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य जो 4 गुण बताए हैं ना, अथवा यूं समझ लो कि जो निशंकित अंग है उसकी निशानी है ये आह्लाद। ये आह्लाद आना जरूरी है। कौन सा कि अरे आज तक मुझे ये बात मिली ही नहीं थी, है? मुझे ये बात ही प्राप्त नहीं हुई, और मैं तो पागल की तरह जैसी दशा मिली उसी में गाफिल हो गया, बिल्कुल गाफिल हो गया, जो पर्याय मिली उसी के अंदर गाफिल होकर के बैठ गया। ये प्राप्त पर्याय में तन्मयता। अभी हमारी दशा जैसे मध्य वय की है, तो ये रसोई कौन संभालता है, रसोई संभालना मेरा काम, व्यापार कौन संभालता है, व्यापार संभालना मेरा काम। ये प्राप्त पर्याय में तन्मयता समझ, मैं नहीं करूं तो कौन करेगा। यह है प्राप्त पर्याय में तन्मयता। मैं तो भ्रम भूली पाया पर्याय ही विषय तन्मय भया, सो इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। बोलो, ये चित्त में कितनी कोमलता आती जा रही है। ये विचार कर रहा है कि अरे मैंने इतना समय तो यूं ही निकाल दिया और अभी का भी कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं है, और ये समय तो अभी दिख ही गया ना अपने को। ये 1-1.5 साल से जो ये बीमारी चल रही है, तो यहाँ तो स्पष्ट नजर आता है कि अरे भाई कोई गारंटी नहीं, अगले दिन की भी कोई गारंटी नहीं किसी की। कह रहे कल तो हमने देखा था उनको स्वाध्याय में ऑनलाइन जुड़े हुए थे, आज क्या हुआ, ये क्या हो गया अचानक से। रोज ऐसी ऐसी खबरें नहीं सुन रहे क्या हम, हमारे बहुत से विद्वान, बहुत से हमारे साधर्मी हैं, बहुत से ऐसे कितने सब महान महान लोग भी बहुत से गुजर गए। तो वो विचार करता है क्या, इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। तो अब ये विचार करके क्या घबरावे
कि नहीं, बहुरी यहाँ मोको सर्व निमित्त मिले हैं। ऐसी कंडीशन होगी है कि अब मैं मेरा काम करना चाहूं तो हो सकता है। एक बात मतलब दोनों तरफ है। देखो ये जो एक चलता है ना एमबीए में स्वॉट एनालिसिस है, क्या बोलते हैं, मैं ज्यादा जानता नहीं वो, उसमें अपॉर्चुनिटी थ्रेट और वो सब चीजें देखी जाती है। स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, माने मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, मेरी ये जो संभावना बन रही है, मतलब इसमें क्या संभावनाएं हैं आगे, अवसर अवसर क्या है, और थ्रेट माने खतरा क्या है। ये सारी चीजें यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ नजर आ रहा है खतरा क्या है। सबसे पहला खतरा तो ये दिख रहा है कि इस पर्याय की थोड़े ही टाइम की स्थिति, ठीक है। उसके बाद बहुरी यहाँ मोको सर्वनिमित्त मिले हैं, सर्वनिमित्त मिले, अवसर है मेरे पास, ये अवसर दिख गया आपको। ये पूरा एनालिसिस कर रहे हैं टोडरमल जी यहाँ पर। ताते मोको इन बातनी का ठीक करना, है ना, इन बातों का ठीक करना। ये ठीक करना का मतलब क्या है, पहले लिखा चुका हूं, पहले भी बताया है। इसमें क्या लिखा है प्रकाशित प्रति में, समझना ठीक तरह चाहिए, से, ठीक तरह से बराबर समझना चाहिए ऐसा। बराबर समझना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, यहाँ पे आप है ना चाहे तो निशान लगा लीजिए, ठीक करता निर्णय, है ना, पहले भी बताया है। ठीक माने निर्णय, मुझे इन बातों का ठीक करना माने मुझे इन बातों का निर्णय करना है ना। ये सारी चीजें उसने देखी, सारी कंडीशन देख ली कि आज तक क्या दुर्दशा हुई अनादिकाल से, कि अनादिकाल से ऐसा मैं तो जो पर्याय प्राप्त हुई उसी में तन्मय होकर के बैठा रहा, जो पर्याय मिली जैसी। और अभी क्या कंडीशन है कि अभी मुझको सब तरह से निमित्त मिल चुके हैं, देवशास गुरु का योग मिल चुका है, मुझे जितनी सोचने समझने की शक्ति चाहिए वो मिल चुकी है, सोचने समझने लायक जो भाव चाहिए मोह की मंदता, वो मोह की मंदता भी मिली है, और बाहरी निमित्त देवशास गुरु का उपदेश वो भी मिल गया। ये 5 प्रकार के जो प्रयोजनभूत बातें हमने देखी, उनका उपदेश भी मुझे मिल गया है। तो क्या करना, देखिए पढ़ देता हूं मैं पंक्तियां, विचार और अपन कल करेंगे, अभी तो समय हो रहा है, भाई साहब भी पधार चुके हैं। बहुरी यहाँ मोको सर्व निमित्त मिले, ताते मोको इन बातनी का ठीक करना माने निर्णय करना। क्यों करना, जाते हैं इन विषय तो मेरा ही प्रयोजन भाष्य है, कह रहे किसी और के लिए नहीं बात की जा रही है, ये इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, कुछ ऐसी बात दिखती है जिसमें मेरा ही फायदा है, आचार्य देव मेरे ही भले की बात कह रहे हैं। ऐसे विचार जो उपदेश सुनिया ताका निर्धार करने का उद्यम किया, है ना, फिर वो उद्देश्य लक्षण निर्देश परीक्षा आदि द्वार के द्वारा वो निर्णय करता है। ये सारी बात और अपन करेंगे विस्तार से, अभी तो समय हो रहा है ना। चलिए समाप्त करते हैं। चेंज हो गया है क्या समय, चेंज हैं? हुआ है क्या? नहीं आज भाई साहब की समय कक्षा है चेंज ना, हुआ है क्या? तो 3:15 से 4 आज और कल, शुक्रवार और शनिवार 3:15 से 4 समय चेंज